नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं एक सुंदर कथा। सनातन धर्म को मोक्ष स्थली कहे जाने वाली गया जी में विष्णुपद मंदिर है, लेकिन भगवान विष्णु पर चढ़ने वाला तुलसी का पौधा वहाँ पर नजर नहीं आता। कहा जाता है कि गया जी में 5 वस्तु शापित हैं, परंतु उसी स्थान पर एक को दीर्घ आयु का वरदान भी मिला। दोस्तों, कौन सी है वो 5 वस्तुएं तथा किसने दिया श्राप और दीर्घ आयु का वरदान किसने प्राप्त किया? आइए सुनते हैं इस वीडियो में पूरी कथा। गया जी में 5 वस्तुएं शापित हैं: कौवा, फल्गु, तुलसी, ब्राह्मण व गाय। इन सबको माता सीता ने श्राप दिया था। यही कारण है कि यहाँ तुलसी का एक भी पौधा उगता नहीं है। ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। फल्गु नदी में कभी पानी नहीं ठहरता। कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। ये सब बातें उस परंपरा की है जिसे हम आज भी पूरी मान्यता और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। वाल्मीकि रामायण की घटना के अनुसार भगवान के वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया जी पहुँचे थे। वहाँ ब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। राम व लक्ष्मण सामान लाने के लिए निकल गए। उधर सीता जी नदी किनारे बैठी रहीं। राम और लक्ष्मण के समय पर नहीं लौटने से भूख से व्याकुल दशरथ ने सीता से पिंड मांगा। सीता जी असमंजस में पड़ गई। सीता ने अपने स्वर्गीय ससुर दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ को पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय व वहाँ खड़े वट वृक्ष को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान से कर दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना की तो स्वर्गीय राजा दशरथ ने सीता जी से पिंड स्वीकार कर लिया। सीता जी को इस बात की खुशी हुई कि उनकी पूजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। भगवान राम जब वहाँ लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया। वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिंडदान तो पुत्र के हाथों ही होता है, उसके बिना संभव नहीं है। इसके बाद सीता जी ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण ये सभी श्राद्ध कर्म के गवाही हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं। राम ने जब इन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण इन सब ने झूठ बोल दिया। इन 5 के झूठ बोलने पर सीता जी को क्रोध आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन इस बात की सच्ची गवाही वट वृक्ष ने दी थी। उन्होंने सत्य का साथ दिया और राम से कहा कि सीता ने मेरी साक्षी में विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। 5 के झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोध में आकर के उन्हें आजीवन के लिए श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें पानी कभी नहीं रहेगा। इसी कारण से फल्गु नदी आज भी गया जी में सूखी ही है। गाय को सीता जी ने श्राप दिया कि गाय पूजनीय होगी, परंतु उसके आगे की हिस्से की पूजा कोई नहीं करेगा, केवल उसके पिछले हिस्से की ही पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। इसीलिए
आज भी हिंदू धर्म में गाय के केवल पीछे के हिस्से की ही पूजा की जाती है। सीता जी ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा, उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी, दान दक्षिणा मिलने पर भी ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तुलसी को श्राप मिला कि वह कभी भी गया जी की मिट्टी में नहीं उगेगी और कौवा हमेशा लड़ झगड़ करके ही खाएगा। वह हमेशा गंदी वस्तुओं में ही मुंह डाला करेगा। इसीलिए कौवा आज भी अकेले खाना नहीं खाता है। परंतु सत्य बोलने के कारण सीता जी ने वहाँ खड़े वट वृक्ष को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी, दूसरों को छाया प्रदान करोगे और पतिव्रता स्त्री अगर उसका स्मरण करेगी तो उसके पति की दीर्घ आयु होगी।